आज हम देखेंगे कि गूगल कैलेंडर की मदद से हम गूगल मीट में लिंक कैसे जनरेट करें। वैसे तो गूगल मीट की ऐप में जाके आप लिंक को जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो इंस्टेंट मीटिंग के लिए, तुरंत आपको अगर मीटिंग करनी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वैसे क्या है कि हमें प्लानिंग के हिसाब से चलना होता है। रोज़ हमारी क्लासें होती है, अलग अलग वर्ग में होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो किस प्रकार से हम इसको शेड्यूल करें। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल कैलेंडर है कि नहीं। गूगल कैलेंडर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है गूगल कैलेंडर। अगर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर में जाके आपको एंटर करना होगा गूगल कैलेंडर, और वहाँ से जैसे आप नॉर्मली जो ऐप्स डाउनलोड करते हो उस प्रकार से गूगल कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल कैलेंडर डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आपको ओपन करना होगा। तो गूगल कैलेंडर को अगर आप ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर आपको इस प्रकार का इंटरफेस नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ जाके बर्गर ऑप्शन में जाके, ये मे के बाजू में यहाँ पे ऑप्शन जो है बर्गर ऑप्शन, वहाँ पे आप टैप करोगे तो आपके सामने मेनू खुलेगा। शेड्यूल, डे, 3 डेज़, वीक, मंथ। तो आपको क्लिक करना होगा मंथ पे। अब हर महीना आपके सामने होगा, पूरा महीना, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आपके सामने होगा। अगर आपको मई में से जून में जाना है तो आपको ये सिर्फ स्वाइप करना है। ओके, अगर जून से जुलाई जाना है तो आपको राइट से लेफ़्ट स्वाइप करना है। तो हमें देखना है यहाँ पे टॉप पे महीना बदलता है, तो ये मई मंथ है। अब हम जून में आते हैं। जून में भी 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप देख सकते हो। अब मान लो कि आपको जून की 1 तारीख को क्लास लेनी है और आपको गूगल कैलेंडर की मदद से गूगल मीट की लिंक जनरेट करनी है। अब इसका फ़ायदा तो ये है कि जब आप गूगल कैलेंडर से गूगल मीट के लिए लिंक जनरेट करोगे तो इस लिंक को आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फ्यूचर के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, भविष्य में 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद इस्तेमाल करना है तो भी कर सकते हो। जिस दिन आपको इस्तेमाल करना है उस दिन से जब तक आपको चाहिए तब तक उस लिंक को आप रख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से वो लिंक आपके पास जब तक आप चाहो तब तक रख सकते हो और बच्चे उसमें ज्वाइन हो सकते हैं उस लिंक से। हमारा एग्ज़ाम्पल ये है कि आज 1 तारीख है और 1 तारीख को हम, जून की 1 तारीख को हम क्लास लेना चाहते हैं, और ऑफ़ कोर्स हम जून 2 को भी लेना चाहते हैं, 3 को भी लेना चाहते हैं, 4 तारीख को भी लेना चाहते हैं, और शायद ये पूरा बरस लेना चाहते हैं। तो हमें जाना होगा पहली तारीख में। तो जब आप 1 तारीख में जाके टैप करोगे, उस पर जाके टच करोगे ऐसे, तो तुरंत ऐसे एक आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप देख पाते हो यहाँ पे कि एक प्लस आइकन नीचे है। यहाँ पे एक प्लस आइकन नीचे बॉटम राइट पे दिया है। आपको ये देखना है, जून महीना लिखा है, जून यहाँ पे लिखा है, 1 तारीख लिखी है, क्योंकि इस तारीख को हमें पढ़ाना है और कल भी पढ़ाना है। ये लिंक से हमको कल भी पढ़ाना है, परसों भी पढ़ाना है, और ये लिंक जब तक हम रखना चाहते हैं तब तक रहेगी हमारे पास। तो इसके लिए हमें 1 जून को हम जाते हैं, प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, तो फिर से एक ऑप्शंस आपके सामने आते हैं
जिसमें लिखा होता है इवेंट, रिमाइंडर, गोल, आउट ऑफ ऑफिस। तो आप जाओगे इवेंट में, फिर से आपको इवेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर टैप करोगे तो सबसे पहले आपको गूगल कैलेंडर पूछेगा कि भाई आप ये मीटिंग जो कंडक्ट करना चाहते हो या आप ये क्लासेस जो लेना चाहते हो उसका टाइटल क्या है। आप अपनी मर्ज़ी का टाइटल दे सकते हो, गुजराती क्लासेस, हिंदी क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, बराबर। तो इस प्रकार का आप टाइटल दे सकते हो, बराबर। आप अपने नाम का भी टाइटल दे सकते हो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देता हूँ जे के क्लासेस, ओके, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है ऐसे, बराबर। आप अपना नाम रख सकते हो। नीचे आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑल डे लिखा होता है, ऑल डे। ये ऑल डे को आपको ऑन करना है। ये ऑल डे को ऑन करने की ज़रूरत, ये ऑन कर दिया, ये ऑफ़ कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये मैंने फिर से ऑफ़ कर दिया, सिंपल है। ये ऑन करने की ज़रूरत इसलिए है कि ऑल डे अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ किया है, उसको ऑन किया है, तो आप ये लिंक को किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। 2 बजे, सुबह में 9 बजे, शाम के 5 बजे, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं है कि आपको 10 बजे इस लिंक को यूज़ करना है, 11 बजे नहीं कर सकते। और अगर आपने 12 बजे का टाइम दिया है तो फिर इसको 2 बजे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको कोई वक्त नहीं देना है, सिंपली आपको इस ऑल डे को अगर ये ऑफ़ है तो ऑन कर देना है, बराबर। तो आप देखते हो कि इसका कलर चेंज होता है। देखो अभी कलर उसका फीका हो गया है, जैसे आप उसको ऑन करते हो तो ब्लूइश कलर हो जाता है। तो ये ऑन की निशानी है कि ऑन हो गया है। फिर नीचे तारीख लिखी है मंडे 1 जून 2020, उसके बाद फिर से रिपीट हुई है मंडे 1 जून 2020। ये आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि पहली तारीख को हम कर रहे हैं तो यहाँ तारीख लिखी आती है। लेकिन अब यहाँ पे डज़ नॉट रिपीट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, डज़ नॉट रिपीट। तो डज़ नॉट रिपीट का मतलब ये है कि ये इवेंट कल रिपीट नहीं होगी, लेकिन हमें तो रिपीट करवाना है, हमें तो कल भी चाहिए इस लिंक को। तो फिर से मैं जाऊंगा और यहाँ पे टैप करूँगा डज़ नॉट रिपीट पे। तो मेरे सामने आते हैं ऑप्शंस, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कस्टम। सिंपल आपको याद रखना है कि ऐसे आपको टीचिंग की लिंक जनरेट करने के लिए आपको एवरीडे करना है। एवरीडे मतलब आपको आज भी पढ़ाना है, कल भी पढ़ाना है, परसों भी पढ़ाना है, सैटरडे को भी पढ़ाना है, और शायद अगर संडे को पढ़ाना चाहते हो तो संडे को भी पढ़ा सकते हो आप। तो एवरीडे पे आप कर देते हो गया एवरीडे। जब एवरीडे हो जाता है, आप देखो यहाँ पे एवरीडे हो गया है, ओके। इसका मतलब ये लिंक अभी कभी एक्सपायर नहीं होगी। जब तक आप यहाँ से डिलीट नहीं करोगे कैलेंडर में जाके, तब तक ये लिंक एक्सपायर नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट स्टेप है ऐड पीपल। ऐड पीपल, ये ऐड पीपल क्या है? ऐड पीपल का मतलब आप इस मीटिंग में किसको किसको बुलाना चाहते हो। ऑफ कोर्स आपके लिए आपके बच्चे हैं, जो आपके बच्चे आपकी क्लास है उनको बुलाना चाहते हो आप। तो जिन लोगों को बुलाना चाहते हो वो सबके ईमेल आईडी आपको यहाँ एंटर करने होंगे। सबके ईमेल आईडी आपको यहाँ एंटर करने होंगे ऐड पीपल में। जैसे मैं ऐड पीपल पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे पूछता है कि कौन है, बराबर, नाम बताओ, मतलब उनकी ईमेल आईडी बताओ। तो हमें ईमेल आईडी एंटर करना है। तो इसका फ़ायदा क्या है? जब हम सब बच्चों की ईमेल आईडी यहाँ ऐड पीपल में एंटर करेंगे तो गूगल को पता चलता है कि भाई ये सब लोग बिन बुलाए मेहमान नहीं हैं, इन्हें इनविटेशन दे दी गई है। जब आप ऐड पीपल में जाके लोगों को अंदर बुलाते हो, ऐड पीपल का मतलब ये है कि मान लो कि आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो और उसमें इनविटेशन कार्ड देते हो, तो वो सारे लोग जिनको आपने इनविटेशन कार्ड दिया है वो बिन बुलाए मेहमान नहीं है, आपने उनको इनवाइट किया है, मतलब वो आ सकते हैं आपके घर पे। इसी तरह आपकी क्लास में कौन कौन लोग आ सकते हैं उसके लिए भी पहले से आप गूगल को बता सकते हो।
तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप ऐड पीपल में जाके सारी ईमेल आईडी को आपको एंटर करना होगा। अब मुझे मान लो कि मैं अपने आप को ही बुला रहा हूँ, बराबर, तो मैं इनवाइट कर दिया, डन, बराबर। एक बार मैंने इनवाइट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद मुझे डन पे क्लिक करना होगा, बराबर। तो डन यहाँ पे है, देखो, बराबर। तो वहाँ पे जाके डन करना होगा। तो 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, सब लोगों की ईमेल आईडी बिना कोई मिस्टेक किए आपको सबकी एंटर करनी है। एक बार एंटर हो जाए उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप, वो है कि आपको लिंक को जनरेट करना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक आइकॉन भी है जो एक वीडियो का आइकॉन है, और फिर लिखा है ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये है गूगल मीट। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जाके आपको टैप करना है। जैसे टैप करोगे वैसे उसका रंग हरा हो जाएगा, देखा आपने, उसका रंग हरा हो गया। उसको निकालना चाहते हो तो निकाल दो, बराबर। तो आप यहाँ निकालते हो, फिर से मैं टैप करता हूँ, रंग हरा हो जाएगा। रंग हरा हुआ है उसका मतलब ये है कि लिंक जनरेट हुई है, लिंक जनरेट हुई है। तो आपको ये बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि जब लिंक जनरेट होती है तो उसका रंग यहाँ गूगल मीट का हरा हो जाता है, मतलब लिंक को जनरेट किया है। अब आपने देखा कि मैंने नाम दिया है जेके क्लासेस, मैंने ऑल डे को क्लिक किया है, मतलब पूरा दिन कोई भी वक्त में ले सकता हूँ। मैंने एवरी डे किया, मतलब मैं रोज़ बरोज़ इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने अपने क्लास में एक इंसान को बुलाया है तो ईमेल आईडी मैंने वहाँ एंटर कर दी है, और मैंने गूगल मीट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक को जनरेट कर दिया है। बस इतना मैं कर देता हूँ। उसके बाद मुझे टॉप यहाँ पे जो लिखा है सेव, वहाँ पे जाके मुझे सेव करना है, सिंपल। तो जब मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये इवेंट सेव हो जाती है, सेव हो गई। यहाँ पूछ रहा है मुझे कि सेंड इनविटेशन ईमेल टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। मुझे ये जो मैंने इवेंट क्रिएट की है उसका मुझे आमंत्रण भेजना है। तो अगर भेजना चाहते हो आप तो सेंड करना है, तो अच्छा रहेगा कि आप भेजते हो, क्योंकि बच्चों को पता चलेगा कि भाई आपने लिंक जनरेट कर दी है और लिंक के साथ ये पूरा जाएगा। तो आप सेंड करते हो तो उनको ईमेल चला गया, बस ये सेंड किया, सबका ईमेल चला गया, बराबर है। अगर मैं मेरा ईमेल चेक करूँगा तो मुझे ये ईमेल मिलेगा। अब मैं गूगल मीट में जाता हूँ, देखो ईमेल भी आ गया, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू द फॉलोइंग इवेंट। आपने देखा, जैसे मैंने किया तुरंत मुझे लिंक आ गया कि भाई ये क्लास जेके क्लासेस नाम की एक क्लास है, वो इनविटेशन आपको भेज दिया है, और ये ईमेल से भेजा हुआ है, वो ऑर्गेनाइज़र है, और आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो यस, बराबर। वो तो स्टूडेंट्स तो कुछ करने वाले नहीं यहाँ पे, वो सिर्फ देखेंगे कि भाई ये क्लास शेड्यूल हो गई है। जैसे आप गूगल मीट में जाते हो, अब गूगल मीट का भी जो एप्लीकेशन है वो आपके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप गूगल मीट में जाते हो तो मैंने जो जेके क्लासेस जो क्रिएट की थी, उस जेके क्लासेस का मुझे यहाँ पे इंटीमेशन आ जाएगा, जेके क्लासेस, देखो, बराबर। और ये यहाँ पे उसका ज्वाइनिंग इन्फो भी आ गया है, meet.google.com/DVXEQTHRBK। तो प्रेजेंट, अगर स्क्रीन को प्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जो कुछ है उसको प्रेजेंट करना चाहते हो तो प्रेजेंट पे करना है। और अगर आप उनके सामने कुछ कहना चाहते हो तो ज्वाइन मीटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे, बराबर है। ओके, थैंक यू।